हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कॉम्पटन इफेक्ट की, यानी स्कैटर्ड लाइट की। जब किसी लाइट को किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंट किया जाता है तो बच्चों लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। उसमें दो कंडीशनें हो सकती हैं। लाइट का कोलिजन इलास्टिक हो सकता है या तो फिर लाइट का कोलिजन इन इलास्टिक हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन में जो एग्जेक्टेड लाइट होगी या फोटॉन होगा, उसकी वही एनर्जी होगी जो इंसिडेंट लाइट की है, या जितनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की है वही फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड लाइट की होगी इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कम होगी। लाइट का मतलब फोटॉन, एनर्जी कम होने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, या फिर आप कह सकते हो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो बच्चों, आज हम लोग इसी कॉम्पटन इफेक्ट को समझेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा स्कैटर्ड लाइट और उसका कोलिजन के बारे में समझते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों स्कैटर्ड लाइट। स्कैटर्ड लाइट, यहां पे स्कैटर्ड लाइट की बात है। बच्चों, स्कैटर्ड लाइट दो तरीके का हम कोलिजन आपको समझाएंगे। पहला एक कोलिजन है जिसका नाम है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में ये जैसे मान लीजिए सब्सटेंस मान लिया, ये आपके पास सब्सटेंस है, या हम इसी को मॉलिक्यूल ले लेता हूं बच्चों, मॉलिक्यूल, ठीक। और इस पे लाइट आपने इंसिडेंट किया, यहां पे इंसिडेंट लाइट हो गई, इंसिडेंट लाइट। और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बच्चों लिख दिया। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। कितनी फ्रीक्वेंसी? न्यू। और ये लाइट जब यहां पे इसका कोलाइड हुई तो ऐसे इस तरीके से यहां स्कैटर्ड हो गई, और ये आपकी स्कैटर्ड लाइट हो गई। स्कैटर्ड लाइट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी बच्चों होगी वो भी न्यू होगी। जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी है, यानी इसकी जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी, और इसकी अगर एनर्जी होगी वो भी एच न्यू होगी। या थोड़ा हम डैश मान लेते हैं, ये डैश कर लेते हैं, लेकिन इस न्यू और ये न्यू डैश की वैल्यू सेम है, यानी आप लिख सकते हो दिस इक्वल टू दिस, यानी न्यू इक्वल टू न्यू। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी भी दोनों की इक्वल होगी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। दिख रहा है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, किसी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है। और जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है तो एक साइंटिस्ट थे जो इंडियन थे, रमन, उनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रेले लाइंस मिलेंगी, क्योंकि रेले लाइंस की एनर्जी या फ्रिक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिख रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। रेले लाइन आर ऑब्टेन्ड। बच्चों, रेले लाइंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब इसके बाद बच्चों आता है दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करेंगे। इसमें जैसे यहां पे आपने कोई सब्सटेंस लिया, या मान लीजिए इसको हमने चार्ज्ड पार्टिकल ले लिया,
चार्ज्ड पार्टिकल, यहां पे चार्ज्ड पार्टिकल लिया जाएगा और इसके बाद लाइट को हमने यहां पे इंसिडेंट किया, फोटॉन या एक्सरेज कह दीजिए, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट है बच्चों। इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया, न्यू हो गई, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू हो गई। और ये लाइट जब बच्चों जाएगी तो इसके में स्कैटर्ड यहां भी होगा, इस तरीके से स्कैटर्ड, इसका नाम है स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट या फोटॉन आप कह दीजिए, इस तरीके से स्कैटर्ड लाइट, ठीक। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डैश कम होगी, इसकी एनर्जी एच न्यू हो जाएगी और इसकी एनर्जी होगी वो एच न्यू डैश हो जाएगी। लेकिन बच्चों यहां पे याद रखिए, ये न्यू और न्यू में इस न्यू की वैल्यू न्यू डैश से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जो लाइट आपने इंसिडेंट इस चार्ज पार्टिकल पे डाला तो आपने देखा जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी एनर्जी कम हो गई, कुछ एनर्जी यहां पे खर्च हो गई। तो जो एनर्जी खर्च हो गई जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई लाइट की, फोटॉन की, वो न्यू डैश, और एनर्जी इक्वल टू एच न्यू डैश, तो यहां पर ये ग्रेटर होगा, यानी कुल मिलाकर के यहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, या न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश, ये चीज हम लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो अगर इसकी वेव लेंथ मान लेते हैं, इसकी मान लीजिए वेव लेंथ लैम्डा हो गई, तो इसकी वेव लेंथ क्या होगी इस लाइट की, इसकी वेव लेंथ आपकी लैम्डा डैश हो गई। तो जब फ्रीक्वेंसी यहां घट गई तो वेव लेंथ क्या हो जाती, बढ़ जाती है, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है बच्चों। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो कि ये लैम्डा में लैम्डा डैश की वैल्यू ज्यादा होगी, लैम्डा डैश की वैल्यू ज्यादा होगी। कॉम्पटन ने क्या किया कि कॉम्पटन ने इसी लैम्डा का डिफरेंस, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दिस इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, इसके निकालने के लिए फार्मूला बनाया, लैम्डा डैश निकालने के लिए फार्मूला बनाया। इन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया जिसकी वजह से हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, डेल्टा लैम्डा। यही कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है, या आप इसे वेव लेंथ शिफ्ट भी कह सकते हो, या कॉम्पटन शिफ्ट कह सकते हो। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो लाइट हम किसी चार्ज पार्टिकल पे डाल रहे हैं तो एग्जैक्टेड जो लाइट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेव लेंथ क्या होगी, यानी जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ और स्कैटर लाइट की वेवलेंथ का जो डिफरेंस डेल्टा लैम्डा निकाला, इसके लिए इन्होंने फार्मूला निकाला। और बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमें रमन लाइन मिलेंगी। कौन सी, जैसे यहाँ पे आपको रेले लाइन्स मिली, यहाँ पे आपको रमन लाइन मिल जाएंगे, यहाँ पे रमन लाइन आर ऑब्टेन्ड, यहां पे रमन लाइन बच्चों मिलेगी, रमन लाइन मिलेगी। और इस लैम्डा की वैल्यू को इन्होंने निकालने की कोशिश किया और एक फार्मूला को डेराइव किया कॉम्पटन ने। तो कॉम्पटन इफेक्ट समझ गए आप लोग। इन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी लाइट को किसी चार्ज पार्टिकल पर इंसिडेंट करेंगे तो स्कैटर्ड या एग्जैक्टेड लाइट की एनर्जी कम और वेव लेंथ ज़्यादा होगी। यही फिनोमेनन कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। और इन्होंने एक डेरिवेशन करके डेल्टा लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो चलिए पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना करके इनके स्टेटमेंट को लिखते हैं कॉम्पटन के, और इसके बाद फिर डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया।
ओके बच्चों, एक डायग्राम बना रहा हूं, जरा इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये सब्सटेंस है चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल है। इसका मास रेस्ट पीरियड में, रेस्ट मास इसका जो है बच्चों m0 ले लिया। ये m0 इसका रेस्ट पीरियड का मास है। जब वो मूव नहीं कर रहा है, फिक्स है, एक जगह रखा हुआ है, तो उसका मास m0 है। यहां से हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, एक्सरेज कह सकते हैं हम लोग, या लाइट कहें तो लाइट लिख दीजिए, नहीं इंसिडेंट एक्सरेज कह सकता हूं। ये स्लिट है बच्चों, ये स्लिट, इसका काम होता है कि लाइट को समेट देना, एक लाइट की बीम को इंसिडेंट करना। यह एक्सरेज है बच्चों। एक्सरेज भी लाइट का पार्ट ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यहां पे एक्सरेज भी होती है। एक्सरेज इंसिडेंट, इंसिडेंट, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू मान लेंगे, और यहां पे आपने इंसिडेंट किया तो हुआ क्या बच्चों, ये बिल्कुल एक्स डायरेक्शन में गया। ये आपका वाई एक्सिस है, यहां वाई एक्सिस दे दिया। तो यहां से इस तरीके से फोटॉन बच्चों, जो आपने एक्सरेज डाला फोटॉन, तो यहां पे स्कैटर्ड हो गया और यहां से ऐसे चला गया। यहां पर ये स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट है बच्चों। और स्कैटर्ड लाइट में थोड़ा सा दिखा देते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। स्कैटर्ड लाइट और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी इसकी न्यू डैश हो जाएगी, ठीक है। ये पार्टिकल भी मूव करेगा, अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इस तरीके से, अच्छा ये जो एंगल बना बच्चों, इस एंगल को नाम हमने थीटा दे दिया, और ये पार्टिकल भी इस तरीके से मूव करके ऐसे आ गया इस डायरेक्शन में। इसका मास आपका हो जाएगा, अब इसका मास हो जाएगा m, यहां m0 रेस्ट पीरियड का और m ड्यूरिंग दी मोशन, मूवमेंट के समय इसका मास m हो गया। अगर इसके मोमेंटम की बात करें बच्चों, तो इसका मोमेंटम mv हो जाएगा। ये इसका मोमेंटम है। यहां भी एंगल एक बना है और इस एंगल का नाम हमने फाई दे दिया। इस तरीके से बच्चों ये डायग्राम है जो कि हमारे डेरिवेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो पहले इनका स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके बाद डेरिवेशन की तरफ हम मूव करेंगे। इनका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इन्होंने कहा कि व्हेन ए फोटॉन कोलाइड्स, व्हेन ए फोटॉन कोलाइड, व्हेन ए फोटॉन कोलाइड्स विथ चार्ज पार्टिकल, विथ चार्ज पार्टिकल, दिख रहा है सही बच्चों। व्हेन ए फोटॉन्स कोलाइड्स विथ चार्ज्ड पार्टिकल, आप चार्ज पार्टिकल में कोलाइड कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल का मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन, चलिए इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन। देन एग्जेक्टेड फोटॉन, जो निकलेगा बच्चों, देन एग्जेक्टेड फोटॉन, ejected photon has less energy, less energy, या हम लिख सकते हैं larger wavelength, larger wavelength। बच्चों इसकी एनर्जी कम है, अभी मैं बताया था आपको, larger energy wavelength, ठीक है। then it had
it had before collision, before collision, before collision is called Compton effect, is called Compton effect। ये बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट, ये इनका स्टेटमेंट है। लार्जर या मोर लिख सकते हो आप। ये देखें, ये स्टेटमेंट इन्होंने कहा। व्हेन ए फोटॉन, या एक्सरेज भी कह सकते हो, लाइट भी कह सकते हो, क्योंकि जानते हो लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है, एक्सरेज भी फोटॉन से मिलकर बनी है, जिनकी एनर्जी h न्यू होती है। तो अगर एक्सरेज को आपने इंसिडेंट किया, व्हेन ए फोटॉन कोलाइड्स, टकराता है विथ चार्ज्ड पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन मान लो, देन इजेक्टेड फोटॉन जो आपने डाला है वही एक्सरेज, इजेक्टेड फोटॉन हैज लेस एनर्जी, हैज लेस एनर्जी, या हम लिख सकते हैं लार्जर वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ, देन इट हैड बिफोर कोलिशन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। इसे हम कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। बच्चों जैसे हमने कहा था कि जो लैम्डा था, डेल्टा लैम्डा, ये कॉम्पटन शिफ्ट या वेवलेंथ शिफ्ट कहलाता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो 2h अपॉन m0c, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस फार्मूले को इन्होंने डिराइव किया। ये कहां से आया, इसको डिराइव करके आपको समझाएंगे। इस फार्मूले को बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट बोलेंगे, या इसे हम वेवलेंथ शिफ्ट बोलेंगे। अब इसी फार्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी बच्चों लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को दूसरे फॉर्म में डेल्टा लैम्डा दिस इक्वल टू h अपॉन m0c, या 1 माइनस कॉस थीटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस फार्मूले को डिराइव करें और कॉम्पटन इफेक्ट को आगे बढ़ाएं। तो ठीक है, तो हेडिंग डालिए डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, इसको हम डिराइव करेंगे। हटा देता हूं ये सब पूरा। ये आपने इसे हटा दिया। इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, याद रखना बच्चों। डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, वही जो फार्मूला आपको डिराइव करना है। बच्चों इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप होंगे। एक एनर्जी कंजर्वेशन पार्ट को उठाएंगे, और एक मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी आप कह सकते हो कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी डिराइव्ड बाय एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको लिखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट can be derived with the help of energy conservation and momentum conservation। मोमेंटम कंजर्वेशन, इन दोनों चीजों को उठाएंगे और इन दोनों चीजों को उठा करके इसको हम डिराइव करेंगे। तो पहले हेडिंग डालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन।
एनर्जी कंजर्वेशन। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो हैं नोट्स बनाते चलेंगे। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन में आप कहेंगे एनर्जी बिफोर कोलिशन, टकराने के पहले, इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिशन। यानी एनर्जी बिफोर कोलिशन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिशन। एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहा हूं। अब बिफोर कोलिशन में देखिए, इसके पास जो एनर्जी बच्चों है वो E इक्वल टू एच न्यू है, और इसकी जो एनर्जी होगी इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल की एनर्जी होगी mc स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसकी एनर्जी तो हो गई बच्चों एच न्यू, प्लस इसकी एनर्जी हो गई एम नॉट सी स्क्वायर। ये एम नॉट सी स्क्वायर ये आइंस्टीन्स मास एनर्जी क्वेश्चन है। तो ये तो फोटॉन की यानी एक्सरेज की एनर्जी एच न्यू, और ये एनर्जी हो गई इस रेस्ट पार्टिकल की, और दिस इक्वल टू ये एनर्जी हो जाएगी बच्चों स्कैटर लाइट की एनर्जी हो गई एच न्यू डैश, और इसका जो एनर्जी होगी बच्चों ये मूविंग पार्टिकल, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल, मास जिसका m है और वेलोसिटी c है, c स्क्वायर। तो इस तरीके से इसकी एनर्जी mc स्क्वायर हो जाएगी। जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मास चेंज हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आ गया। हम mc स्क्वायर को निकालेंगे, mc स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो ये चीज इधर आ जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट और सी स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये बना रहा, इसको आप इधर ले आइए तो इसके साथ माइनस कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, एम सी स्क्वायर एच हमने कॉमन ले लिया, तो न्यू और न्यू डैश और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर आ गया, एम नॉट सी स्क्वायर। अब हम इसकी कर देंगे स्क्वायरिंग, इसकी हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग दिखेगा, हाँ सही है, ऑन स्क्वायरिंग। ऑन स्क्वायरिंग तो आ जाएगा बच्चों एम स्क्वायर सी की पावर 4। देखिए स्क्वायरिंग कर रहा हूं, एम स्क्वायर सी की पावर 4। यहां पे आ जाएगा एच न्यू न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसका पूरे का ऐसा स्क्वायर कर दिया। ये कर दिया बच्चों। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और हमारे पास जो फॉर्मूला है एक है, इधर लिख देता हूं यहां पे। ये फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमारे पास होता है। इस फार्मूले को आप लोगों ने पढ़ा है। इसी फार्मूले को यहां पे अप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर सी की पावर 4, यहां बच्चों आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 आ जाएगा। देखिए यही फार्मूला है, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, 2ab, 2 हो जाएगा एच, और यहाँ पर न्यू और न्यू डैश, और यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर। दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ ठीक। इस तरीके से आपने इस फार्मूले का, ये बच्चों फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग, इसको फिर तोड़ेंगे। अब हमारा पास फार्मूला a माइनस
बी का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो इसको अब तोड़ेंगे फिर, तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4, यहाँ पे एच स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो बच्चों आएगा न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश ये प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस इसको एक साथ लिख देंगे 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू और न्यू डैश। ये इक्वेशन बच्चों इस प्रकार से बन गई। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसकी बड़ी जरूरत होगी आगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसे दे देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो ये हमने क्या नंबर 1 पे निकाला बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन से इस फार्मूले को निकाल दिया, एनर्जी कंजर्वेशन से। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मोमेंटम कंजर्वेशन की। किसकी बात, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। बच्चों हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन से इस फार्मूले को डिराइव किया है। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से कुछ फार्मूले निकालेंगे, फिर उन फार्मूले और इस फार्मूले के हेल्प से कॉम्पटन इफेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मोमेंटम बच्चों दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन हम लोग यूज करेंगे। एक्स डायरेक्शन में जब यूज करेंगे तो हम लोग इसको कॉस थीटा को लेंगे और वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग साइन थीटा को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन की बात। तो एक्स डायरेक्शन में कोलिजन के पहले मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों सेम होंगे। तो हम लिखेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर और आफ्टर कोलिजन ये बच्चों। अब मोमेंटम के लिए थोड़ी सी बात इधर समझ लीजिए बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो इसकी एनर्जी एच न्यू हो जाएगी। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी एच न्यू डैश हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एच न्यू डैश है। वी नो दैट कौन, वी नो दैट E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी क्वेश्चन, और P इक्वल टू बच्चों mv होता है, mc लिख देता हूं। मोमेंटम डिवाइड कर दिया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास E अपॉन P हो गया और दिस इक्वल टू C हो गया, कैंसिल mm और यहाँ पे C। मोमेंटम हमारे पास बच्चों आएगा E अपॉन C आ गया, और E देखो ये आपके पास है, इसको रख देंगे तो मोमेंटम h न्यू अपॉन C आ गया, h न्यू अपॉन C। ये आपका P मोमेंटम h न्यू अपॉन C हो गया। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इस एक्सरेज की एनर्जी बच्चों h न्यू है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसका एक्सरेज का जो मोमेंटम होगा वो h न्यू अपॉन C होगा, प्लस इसका कोलिजन के यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बच्चों बिफोर कोलिजन ये तो रेस्ट पीरियड में है, जब रेस्ट पीरियड में है तो इसका तो मोमेंटम कुछ होगा नहीं, इसका हो गया 0, इसका 0 रेस्ट पीरियड में। अब इधर आ जाइए,
इधर बच्चों इसका स्कैटर्ड लाइट का जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा एच न्यू डैश अपॉन सी, और हम cos थीटा को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका थीटा है और यहाँ पे आपका एंगल फाई है, तो यहाँ पे हम लोग cos थीटा लिखेंगे प्लस इसके बाद इस पार्टिकल का जब मूवमेंट इस डायरेक्शन में हुआ तो उसका मास चेंज हो गया m मास, ये रेस्ट पीरियड का m नॉट है और ये मूविंग कंडीशन का जो पार्टिकल यहाँ से ऐसे आया इस डायरेक्शन में m, वेलोसिटी v है तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv और यहाँ पे cos फाई लेंगे, cos फाई लेंगे बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनी। अब हम इसको इधर ले आते हैं बच्चों, तो mv फाई स्क्वायर लेते हैं बच्चों, mv फाई cos फाई दिस इक्वल टू, ये इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी और यहाँ पे cos थीटा हो गया। बच्चों इसको जब इधर ले आओगे तो इसमें माइनस हो जाएगा इससे, ये यहाँ पर आपका mv cos फाई दिस इक्वल टू एच अपॉन सी कॉमन ले लिया तो न्यू, और यहाँ पर आपके पास आ गया बच्चों न्यू डैश और cos थीटा, सी इधर ले आइए तो हो गया mv सी cos फाई एच न्यू माइनस न्यू डैश cos थीटा आ गया। इसको बच्चों स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग किया बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाई दिस इक्वल टू एच स्क्वायर और न्यू न्यू डैश और यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। जब इसे आप ओपन करेंगे बच्चों, ऊपर वाला हटा देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला हम हटा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इसे हमने हटा दिया। जब स्क्वायरिंग किया बच्चों, इसको फिर हम स्क्वायर कर सकते हैं, बड़ी इसका लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं बच्चों, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर और कॉज स्क्वायर फाई दिस इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसको जब ओपन करोगे तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर डैश और इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू न्यू न्यू डैश और कॉस थीटा, ये आ गया बच्चों। इसको हमने वही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तोड़ेंगे तो न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर डैश कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस थीटा। इसको इसमें आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ठीक है, और नहीं तो आप इस इक्वेशन को ऐसे ही बनाए रखिए। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या हो गई, 2। आप एच स्क्वायर का चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें और ना करें तो कोई जरूरी भी नहीं है, इसे बाद में करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाई दिस इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश है और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश और कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई। इसे हमने 2 इक्वेशन नंबर बच्चों 2 मान लिया, तो इसको हम हटा देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई बच्चों। इसको ऐसे घेर देते हैं। अब मोमेंटम निकालेंगे हम लोग वाई डायरेक्शन में, ठीक है, मोमेंटम वाई डायरेक्शन में हम लोग निकालेंगे। चलिए यहां पे मोमेंटम
इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में बच्चों निकालेंगे तो बात वही लिखेंगे बच्चों, मोमेंटम बिफोर कोलिजन माइनस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर और आफ्टर। अब देखिए यहां पे वाई डायरेक्शन में बच्चों ये तुम्हारा जा रहा है एक्स डायरेक्शन में एक्स रेस, ये फोटोन लाइट एक्स डायरेक्शन में जा रही, तो बिफोर कोलिजन इसका तो जीरो होता है क्योंकि इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो रेस्ट पीरियड में। और ये तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में बिफोर कोलिजन मोमेंटम बच्चों जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। बिफोर दोनों का जीरो होगा, एक्स रेस और दोनों का, मतलब इसका तो जीरो होगा ही क्योंकि रेस्ट पीरियड में है, और ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, वाई में तो जीरो हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब इससे कोलाइड हुआ तब इसके बाद यहां पे मोमेंटम आया, तो इस तरफ जो मोमेंटम आएगा बच्चों एच न्यू डैश अपॉन सी, और यहां पे हम लोग साइन थीटा को यूज करेंगे। ये थीटा है तो इस साइन थीटा, और ये वाई डायरेक्शन के लिए है क्योंकि इस लाइन के एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के बीच में है, तो ये वाई डायरेक्शन में है। इसका एनर्जी एच न्यू डैश है तो मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा हो गया। अब ये वाई डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है बच्चों, इसलिए यहाँ पे माइनस, और इसका मोमेंटम आपका होता है एम वी, और साइन ये फाई हो जाएगा। फाई क्यों? क्योंकि ये एंगल आपका फाई है। इस पार्टिकल का मोमेंटम होगा क्योंकि मूविंग कंडीशन में है, मास m है, वेलोसिटी v है, और यहाँ पे साइन फाई लिया जाएगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये y डायरेक्शन के अपोजिट है। इसको हम इस तरफ ले आए तो हमारे पास बच्चों एम वी दिस, और इसके बाद साइन फाई दिस इक्वल टू एच न्यू डैश और साइन थीटा अपॉन सी। सी को हम इधर ले आए तो हो गया एम बी सी साइन फाई दिस इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। इसकी करेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग किया बच्चों तो आ गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई दिस इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 मिल गई। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गई, तो ये इक्वेशन 3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 हम लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या लिख लेंगे? एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई दिस इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3 ये है बच्चों इस तरीके से इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे बच्चों। एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 का एडिशन कर देंगे तो यहां पे आएगा, बताओ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई दिस इक्वल टू, जोड़ दिया, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉस थीटा
और इसके बाद प्लस ये बच्चों जोड़ेंगे ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डैश और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है? चलिए दिखा देता हूँ। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ कॉमन ले लेंगे क्या, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया तुम्हारा कॉज स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और दिस इक्वल टू यहाँ पर ये कंडीशन। इसमें भी कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एच स्क्वायर और न्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये काज स्क्वायर थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा 1 होता है। ये बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। यही काम वहाँ कर रहे हैं, ज़रा देखो। ये एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला यहाँ वाला लिख लेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हम ज्यों का तो लिख लेंगे 2h स्क्वायर न्यू डैश और यहाँ पे कॉस थीटा। ये चीज हो गई। अब ये भी हमारे पास 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बना एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिस इक्वल टू बच्चों वहाँ बना एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर ये, और यहाँ बचा माइनस 2h स्क्वायर न्यू और न्यू डैश और कॉस थीटा। ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन का नाम दे देंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। चाहे तो हम इसको अभी कॉमन ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लें, एच स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन बच्चों ले लेंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन तो वी स्क्वायर प्लस वी डैश न्यू स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस 2 न्यू डैश और यहाँ पे कॉस थीटा। इस तरीके से इक्वेशन नंबर हमारे पास मिल गई बच्चों, कौन सी, 5। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश और कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चों। अब इन इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब केवल 5 और फर्स्ट से है, इन दोनों से मतलब है। और ये इक्वेशन हम चाहें तो अब हटा देते हैं। ठीक है, हटा देता हूं। तो ये सारी क्वेश्चन बच्चों हम हटा देते हैं और ये पहली क्वेश्चन और ये एक 5वीं, 2 इक्वेशन से मतलब है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर 4, इसको 4 नाम दे दीजिए, 5 नहीं 4 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 1 वाला देख रहा हूं बच्चों, यहां से दिखाई दे रहा हूं, सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ बच्चों, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर, यहाँ पे 2 न्यू डैश प्लस एम नॉट सी 4 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू
न्यू डैश, और बच्चों माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस वाली ये इक्वेशन लिखेंगे। माइनस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और यहाँ पर आपका न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस थीटा। ये बच्चों इस प्रकार से हमने लिखा। चाहे तो एच स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एच स्क्वायर का हम मल्टीप्लाई किए देते हैं सब में, ठीक है। मल्टीप्लाई तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों इधर से एम स्क्वायर सी की पावर 4, कॉमन आप ले लीजिएगा, तो कॉमन ले लो तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन ले लो, एम स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन, तो 1 माइनस वी स्क्वायर यहाँ सी आ जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा बच्चों एच, मल्टीप्लाई करो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, इसके बाद माइनस यहाँ आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये हो गया प्लस यहाँ पे m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h m नॉट सी स्क्वायर न्यू डैश, और इसके बाद इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे बच्चों h न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश और कॉस थीटा। बच्चों ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ओपन करोगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, जब ऐसे ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इतनी वैल्यू बची। इसके बाद इसको हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे एम स्क्वायर सी की पावर 4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू डैश प्लस यहाँ पे एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h m नॉट सी स्क्वायर, ये 2h m नॉट सी स्क्वायर न्यू डैश और माइनस ये जो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ओपन करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश और यहाँ पे कॉस थीटा, ये आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से कंडीशन ये बन गई। क्लियर, इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2h स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये 2h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2h है और यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके आगे काम को बढ़ाएंगे और इसमें हम कॉमन बच्चों लेंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए। इसको सॉल्व करने पर आप लोगों का जो क्वेश्चन बनेगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ एम स्क्वायर सी 4 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं 2h स्क्वायर और न्यू डैश, तो ये चीज तुमको इसमें और यहां पे मिल नहीं बच्चों, तो यहां तो आ जाएगा माइनस डैश है, यहां तो आ जाएगा -1 प्लस उधर जो बचेगा बच्चों तो बचेगा कॉस थीटा, ये प्लस, इसके बाद हम इसको लिखते हैं एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू डैश,
इतनी बात बच्चों बनी। इसको लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। चलिए हटाऊँ इसको। चलो ये सब हमारे पास सब इक्वेशन ये खत्म हो गई, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सब हटा देता हूँ। जो इक्वेशन आपके पास बची है उस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी की पावर 4 दिस इक्वल और 1 माइनस न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इसको हम लिखेंगे बच्चों 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये लिख देंगे बच्चों cos थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 ये लिख देंगे। और इनको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, अभी कोई इसमें बदलाव नहीं है। और प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू डैश। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब बच्चों इसे क्वेश्चन नंबर हमने दे दिया 5। अब बट वी नो दैट ये हम लोग जानते हैं कि m दिस इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों होता है, ये फार्मूला होता है। चलो इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। इस फार्मूला को स्क्वायरिंग कर दिया, क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। स्क्वायरिंग करोगे ना तो रूट हो जाएगा। सी स्क्वायर मतलब C4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम स्क्वायर सी का पावर 4 दोनों तरफ, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये चीज़ इधर ले आते हैं तो एम नॉट स्क्वायर सी 4 दिस इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई एम स्क्वायर सी की पावर 4 और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये देखो बच्चों, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपके बिल्कुल इसके बराबर हो गया। तो हम इसके प्लेस पे ये चीज रख सकते हैं, इसके प्लेस पे इसको रख सकते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 दे दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से बात करेंगे। नोट कर लिया, इसको समझ गए। फ्रॉम 5 and 6, 5 and 6 से इसके प्लेस पे रखेंगे बच्चों एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 दिस इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा माइनस 1 दिस इक्वल दिस प्लस, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हटा दिया, प्लस क्या लिखा बच्चों, एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एच न्यू एच एम नॉट एच एम नॉट सी स्क्वायर न्यू डैश। बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये हम इधर ले आए, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 2h स्क्वायर न्यू डैश, और इसको 1 माइनस कॉस थीटा करके लिख सकते हो। तो ये इधर आएगा, माइनस में आएगा, फिर इसको रीअरेंज करना तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और दिस इक्वल टू आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या, 2h
एम नॉट सी स्क्वायर न्यू न्यू डैश। बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक एच से एक एच चला गया, तुम्हारे पास यहाँ बचा एच न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इक्वल टू यहाँ पे आपके पास बचेगा एम नॉट सी स्क्वायर न्यू न्यू डैश, ये बच गया। अब डिवाइडेड बाई बच्चों, डिवाइडेड बाई न्यू न्यू डैश, न्यू न्यू डैश से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को ऐसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो यहां बचा बच्चों h और यहां पे 1 माइनस। तो इस तरीके से बच्चों ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया। अब इस फार्मूले में ये आपका वेवलेंथ डिफरेंस हो गया, तो वेवलेंथ डिफरेंस डेल्टा लेमडा दिस इक्वल टू बच्चों आया आपके पास फार्मूला एच अपॉन एम नॉट सी और 1 माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला इस तरीके से निकल आया। यही बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट के लिए फार्मूला है। कॉस थीटा तो समझ गए, ये स्कैटरिंग एंगल है और इसको हम साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले को चाहें तो लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा दिस इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये फार्मूला होता है, यानी कॉस इक्वल थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या इसको इधर उसको इधर ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। इसके प्लेस पे आप ये भी रख सकते हो, तो डेल्टा लेमडा दिस इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ ले आए तो डेल्टा लेमडा दिस इक्वल टू 2h अपॉन एम नॉट सी और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चों इस इक्वेशन से हम यूज करके जो है लेमडा डिफरेंस को निकाल लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट में, कि जो लाइट आपने इंसिडेंट किया है उस लाइट में कितनी एनर्जी यहाँ खर्च हो गई और कितनी एनर्जी निकली। एनर्जी कम निकलती है, कुछ खर्च हो जाती है, तो कितनी, क्योंकि हम यहाँ पे लेमडा डिफरेंस निकाल लेंगे, किस वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट किया और किस वेवलेंथ की लाइट हमें मिली। डिफरेंस आ गया डेल्टा, ठीक है, वो डिफरेंस पता कर लोगे। H कांस्टेंट है, एम नॉट इलेक्ट्रॉन होगा तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। C वेलोसिटी लाइट पता है। साइन थीटा तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने एंगल से लाइट स्कैटर्ड हो रही है। जितने एंगल से हो रही है तो बस क्या है, डेल्टा लेमडा निकल आएगा। लेमडा निकल आया तो एनर्जी निकल आई, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है HC अपॉन लेमडा। तो लेमडा रख करके आप जो है आप एनर्जी निकाल सकते हो कि स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी कितनी है, वेव लेंथ में क्या चेंज हुआ, फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज हुआ। इस तरीके से बहुत बड़ा काम कॉम्पटन ने किया था कि किसी लाइट, किसी सब्सटेंस पे, किसी चार्ज पार्टिकल पे लाइट पड़ती है तो कितना जो है उसकी एनर्जी मतलब जो खर्च होगी, कितनी निकलेगी। अब बच्चों 3-4 कंडीशन है, जरा उन कंडीशन को देख लीजिए। आपके पास इक्वेशन अब सब हटा देता हूं, कोई किसी की अब जरूरत नहीं। चलिए, हमारे पास इक्वेशन बनी बच्चों क्या, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2h अपॉन एम नॉट सी और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इक्वेशन लगे। अब इक्वेशन में बच्चों ये है कि मान लिया कि व्हेन स्कैटरिंग लाइट, नंबर 1, व्हेन स्कैटरिंग light
एंगल है 0, मतलब बिल्कुल सीधे निकल गई, कोई स्कैटरिंग एंगल नहीं रहा थीटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी कुल मिला के लाइट बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कितनी वैल्यू? 0 हो जाएगी। तो लेमडा डेल्टा लेमडा निकालोगे तो 2h m0c इक्वल टू 0, कुल मिला के 0, डेल्टा लेमडा इक्वल टू 0। यानी कहेंगे कि जो स्कैटर्ड लाइट बिल्कुल पैरेलल चली जाती है, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग एंगल 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दूसरी कंडीशन बच्चों आती है कि अगर 90 एंगल है, 90 डिग्री से स्कैटर्ड हो रही है, जो एंगल था ये वाला, लाइट डाला, ये ऐसे हुआ, ये आपका 90 डिग्री है स्कैटरिंग, तो फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 90/2 इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, या यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर इक्वल 1/2 आ जाएगा बच्चों। तो अब हम लेमडा निकालेंगे, तो यहाँ पे h 2h/m0c और यहाँ पे बच्चों इंटू 1/2 हो गया। h की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 6.625 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2। m0 इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻34, c 3 इंटू 10⁸8। इसे सॉल्व करोगे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.0242 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा। ये इतना जो है लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। या इसको एंगस्ट्रॉम में करना चाहो तो 0.0242 ये एंगस्ट्रॉम में आ गई वेव लेंथ की वैल्यू। अगर बच्चों स्कैटरिंग यहां पे आपकी आती है कितनी, 180 डिग्री या सेकेंड, तो यहां पे आपका आ जाएगा कितना, 180/2, तो यहां पे आ जाएगा 90, और 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1 होती। तो यहाँ 1 कर दोगे तो 1 का मतलब ये 1 हो गया, ये आपका हट गया, तो इसका डबल हो जाएगा। डबल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे आ गया 4, ये डेल्टा। इस तरीके से बच्चों आपका कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीटली हमने फिनिश कर दिया। मतलब कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला, सब कुछ आपको डिराइव कर दिया, कुछ भी कमी इसमें नहीं रही। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इसको बच्चों 2-3 बार आप अच्छी तरीके से करना, सब समझ में आ जाएगा। ओके।